नमस्कार। अपन पिछली कक्षा में कर रहे थे डाइज क्या होती है। वे कार्बनिक यौगिक जो किसी भी कंपाउंड को कलर प्रदान करे उसे डाइज कहते हैं। जो रंजक होते हैं वो किसी भी कपड़े पर पेंट के रूप में रेशे पर अब कलर छोड़ते हैं और दृश्य क्षेत्र के प्रकाश का अवशोषण करते हैं और परावर्तित प्रकाश के रंग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। फिर अपन ने की थी डाई के सिद्धांत, क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, बेंजीनॉइड रिंग हो, क्विनॉइड रिंग हो तो डाई पर रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से अपन ने अलग अलग सिद्धांत लिए थे। आज अपन ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, रंजक का वर्गीकरण। रंजक के वर्गीकरण में अलग अलग प्रकार रंजक के देखेंगे। उपयोगिता के आधार पर ले रहे हैं रंजक के प्रकार। फर्स्ट है सीधे रंजक। सीधे रंजक क्या होते हैं? ऐसे रंजक जिन्हें गर्म जलीय विलयन में सूत, रेयॉन, ऊन, रेशम, नायलॉन के साथ में भिगोया जाता है। चूंकि रंजक व रेशे सीधे रंजक की क्रिया करते हैं अतः इन्हें सीधे रंजक कहा जाता है। यानी क्या करना है, डाई का गर्म जलीय विलयन लेना है और उसी में कपड़े या ऊन या जिस कपड़े को कलरफुल करना है उसके अंदर उसको भिगो दिया जाता है। तो ये रंजक क्या करेंगे, उस रेशे के साथ में सीधे क्रिया कर लेंगे और उन्हें रंग प्रदान करेंगे। एग्जाम्पल है मल्टियस येलो, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड हिंट है, इसके रूप में अपने को इसे याद करना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मल्टियस येलो की स्ट्रक्चर बनाइए और ये किस प्रकार का रंजक है उसके बारे में बताइए। तो मल्टियस येलो की स्ट्रक्चर, पिक्रिक एसिड अपन जानते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पहले उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एक फोर्थ पोजीशन पर और सिक्स पोजीशन पर नाइट्रो की जगह पर बेंजीन रिंग लगानी है। ये हो गई मल्टियस येलो की स्ट्रक्चर को लगाना है। सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लगाया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जोड़ दिया, ये जो एन डबल बॉन्ड एन इधर से अपन ने लगा दिया बेंजीन रिंग। फिर अपन ने बनाया अल्फा नेफ्थोल। अल्फा नेफ्थोल की पैरा पोजीशन से एजो समूह को जोड़ा हुआ है। तो याद कैसे करना है, याद इस तरह से करना है, अल्फा नेफ्थोल सल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण, दोनों को पैरा पोजीशन पर एन डबल बॉन्ड एन से जोड़िए। तो ये बन जाएगा ऑरेंज 1 की स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन, नेफ्थोल येलो, ऑरेंज 1 किस प्रकार के रंजक है इसके बारे में। तो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर इसके बारे में उसे समझेंगे। अगला है बेसिक डाई। इन रंजकों में NH2 समूह होता है और ये सामान्यतः हाइड्रोक्लोराइड लवण बनाते हैं। उपयोग है इसका ऊन व रेशम को रंगने में। एनिलीन येलो, एनिलीन येलो में एजोबेंजीन, एन डबल बॉन्ड एन के एक तरफ बेंजीन जोड़नी है और एक तरफ एनिलीन लगानी है। ये बन जाएगा एनिलीन येलो। ये एक तरह का बेसिक रंजक है क्योंकि NH2 समूह आया हुआ है। इसका हाइड्रोक्लोराइड लवण यानी HCl के साथ में रिएक्शन करवाने पर जो लवण बनेगा उसका उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग ऊन और रेशम को रंगने में किया जाता है। अगला है नेक्स्ट है मेलेकाइट ग्रीन। मेलेकाइट ग्रीन पूछा जाता है। मेलेकाइट ग्रीन में देखिए ट्राई बेंजीन मेथेन की स्ट्रक्चर सबसे पहले अपन बना लेते हैं। एक कार्बन पर एक मीथेन के 3 H हटाकर अपने जोड़ दिए 3 बेंजीन समूह। तो ट्राई बेंजीन, ट्राइफेनिल मेथेन बनाया। ट्राइफेनिल मेथेन बनाकर 2 बेंजीन रिंग पर अपने जोड़ा NMe2 यानी डाई मेथिल एमीन। डाई मेथिल एमीन को जोड़ा
फिर उसका अपने को लेना है हाइड्रोक्लोराइड लवण, तो N+Cl- आ जाएगा। तो मैलेकाइट ग्रीन सबसे पहले याद करने का तरीका है कि ट्राइफेनिल मेथेन का रंजक है। ट्राइफेनिल मेथेन 3,6H5 का होल 3CH। ट्राइफेनिल मेथेन की स्ट्रक्चर बनाई, 3 बेंजीन रिंग एक कार्बन पर लगा दी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 2 बेंजीन रिंग पर डाई मेथिल एमीन को जोड़ दिया। अब एक जो एमीन समूह है उसका हाइड्रोक्लोराइड लवण बनाने के लिए जब अपन इसका लवण बनाएंगे तो N+Cl- जब बनेगा तो अनुनाद के कारण से ऐसी स्ट्रक्चर सामने आएगी। C डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड N+Me2Cl-। नेक्स्ट है प्रकीर्णन रंजक। प्रकीर्णन रंजक निलंबन से रंजक के सूक्ष्म कण कपड़ों पर आसानी से विसरित होकर फैल जाते हैं, यानी परिक्षेपण होता है। निलंबन से पहले रंजक लिया, रंजक और कपड़ों को एक दूसरे के साथ में मिलाया तो कपड़ों पर ये विस्तृत हो जाते हैं, यानी एक जगह पर जाने पर पूरे कपड़े पर ये फैल जाता है। अंतर्निहित रंजक या एजोइक रंजक। अंतर्निहित रंजक या एजोइक रंजक इस प्रकार के रंजकों को रंगने के समय विलयन में रेशे पर ही संश्लेषण किया जाता है। पहले रेशे को एमीन या फिनॉल विलयन में डुबाते हैं, फिर डाई एजोनियम लवण के मिश्रण को डालकर युग्मन अभिक्रिया करवाते हैं। मुख्यतः नाइलॉन और पॉलिस्टर को रंगने में ये प्रयुक्त होते हैं। अंतर्निहित या एजोइक रंजक वे होते हैं कि रंजक का निर्माण ही एट ए टाइम होता है, यानी नाइलॉन पॉलिस्टर जिसे रंगना है वो ले लिया और उसी के रेशे को पहले एमीन या फिनॉल के विलयन में डुबा दिया, फिर एमीन या इसमें डुबाने पर फिर डाई एजोनियम लवण के मिश्रण को इसमें डाल दिया, तो डाई एजोनियम लवण फिनॉल और एमीन के साथ में कपलिंग रिएक्शन देते हैं। जो कपलिंग रिएक्शन है वो रेशे के ऊपर ही करवाई जाती है, वो अंतर्निहित रंजक होते हैं। पूछा जाता है अंतर्निहित रंजक क्या होते हैं और ये किस तरह से क्रिया करते हैं। तो अंतर्निहित रंजक वे होते हैं जो एट ए टाइम उसी समय बनते हैं, उनका संश्लेषण रेशे पर ही किया जाता है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, रेशे को एमीन या फिनॉल में डुबा दिया, फिर डाई एजोनियम लवण का मिश्रण मिलाया तो कपलिंग रिएक्शन हुई, और कपलिंग रिएक्शन होने के कारण से जो डाई बनी वही एट ए टाइम नाइलॉन और पॉलिस्टर को रंगने में प्रयुक्त हो रही है। एग्जाम्पल है एनिलीन ब्लैक, पैरा रेड, ये दोनों अंतर्निहित रंजक है। नेक्स्ट है वेट रंजक। वेट रंजक या कुंड रंजक, ये रंजक जल में अविलय होते हैं परंतु इनका अपचयित भाग जल में विलयशील होता है। ये सबसे प्राचीन ज्ञात रंजक है। सबने नील का नाम सुना होगा, नील जिसकी खेती भी की जाती है वो इसके अंतर्गत आएगा। इंडिगो या नील ये एक प्रकार का वेट रंजक है। यह रंजक जल में अविलयशील होता है परंतु इसका अपचयित भाग जो होता है वो जल में विलयशील होता है। इसके अविलयशील रंजक को पहले उसके विलयशील रंगहीन रूप में बदलकर उसमें रेशे भिगोए जाते हैं, फिर वायु की प्रेजेंस में सुखाते हैं, अतः ऑक्सीकृत होकर रंगीन अविलय रूप बन जाता है। क्या किया, पहले रंजक जल में अविलय होते हैं ये रंजक, तो इनका पहले लेना है इसका अपचयित भाग। जो अपचयित भाग होता है वो जल में विलयशील होता है, फिर जल में विलयशील करके वो जो अपचयित भाग होता है वो कलरलेस हो जाता है। उसे पहले कलरलेस बनाकर जल में विलयशील बनाकर
फिर क्या किया, रेशों के साथ उसकी रिएक्शन कराई, भिगो दिया रेशे को, फिर वायु की प्रेजेंस में इसे सुखाते हैं। जब वायु की प्रेजेंस में इसे सुखाते हैं तो ऑक्सीजन से ये क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और वापस कलरफुल अविलेय रूप बन जाता है, जिसे अपन कहते हैं वेट रंजक, इंडिगो नील। इंडिगो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में एथिलीन सबसे पहले बनाओ C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C के एक दूसरे के आमने सामने, यानी हो गया ट्रांसपोजिशन, आमने सामने C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, या बेंजीन CO एक कार्बन पर NH, C डबल बॉन्ड C, दोनों तरफ ग्रुप सेम ही है। तो ये जो कीटोनिक फॉर्म होगी, ये इंडिगो जल में अविलेयशील है। पहले इसका अपचयित भाग अपन ने इसका अपचयन करवा लिया, तो अपचयन करने पर बना O चेंज हो गया OH में, दोनों O OH में कन्वर्ट हो गए, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। जो अब ये जो जल में विलयशील भाग बना है वो रंगहीन है, कलरलेस है। इसमें अपन ने रेशे डाल दिए, अब इसे वायु की प्रेजेंस में सुखा दिया। जब वायु की प्रेजेंस में सुखाएंगे तो यह कंपाउंड ऑक्सीकृत हो जाएगा, जल में अविलयशील होगा और यह उस कपड़े को कलरफुल बना देगा। वापस देखिए, नील इंडिगो की स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C एथीन पर ट्रांसपोजिशन में लगाइए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH और ये दोनों जुड़े हुए बेंजीन रिंग से। अपचयित भाग में बना डबल बॉन्ड O बन गया, OH में कन्वर्ट हो गया, OH, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, OH। इस तरह से ये जो हाइड्रोक्सी समूह वाला भाग है वो जल में विलयशील है, कलरलेस है। जब वायु की प्रेजेंस में इसे सुखाया तो इंडिगो जो नील है वो जल में अविलयशील होगी और कलर दे देगी। इस तरह से वेट रंजक कार्य करते हैं। थैंक यू।